नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उन 35 लोगों का क्या होगा जो टनल में फंसे हुए हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि काम रोके जाने से पहले रेस्क्यू टीम काफी तेजी से फंसे लोगों के स्थान तक बढ़ रही थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। आपने अलकनंदा का रौद्र रूप देखा, आपने देखी आपदा का आतंक। अलकनंदा में दोबारा जलस्तर बढ़ते हुए भी आपने देखा और रेस्क्यू काम को रुकते हुए भी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों रह रहकर अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज है वो साइज वो करेक्ट साइज जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। यानी खतरा अभी टला नहीं है। ग्लेशियर फटने के बाद झील बन गई है, पानी लबालब भरा है। अलकनंदा का मुहाना बंद है। मुहाना कभी भी फट सकता है या खुल सकता है, फिर भारी तबाही मच सकती है। खुद आईटीबीपी ने भी एरियल सर्वे किया है, एरियल व्यू लिया है। उससे मिली तस्वीरें भी बता रही हैं कि जल जमाव से खतरा बड़ा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आईटीबीपी के जरिए ही हमें मिली है। आप खुद देखिए और खतरे का अंदाजा लगाइए। चूंकि वो जो टनल हम जहाँ 180 मीटर पे पहुंच रहे हैं उस टनल से हमने यहीं आना था वापस घूम के वो टनल जो है स्लश को जो बाहर निकालती है, एसएफटी बोलते हैं उसको, वो घूम के नीचे वाली टनल में मिलती है। तो अगर हम 180 मीटर पहुंचते तो हम इसी टनल में आगे से आकर मिलते और फिर ये नीचे आ जाते हम ढूंढने के लिए उनको, जहाँ पर उनके काम करते रहने की संभावना थी लास्ट मोमेंट पर। देखिए समय हम वी आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, ये तो निश्चित सी बात है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। कई बार लोग दसियों दिन के बाद टनल से सुरक्षित निकले हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मलबा अंदर नहीं घुसा होगा, जो कि काफ़ी संभावना है बिकॉज 2-3 गाड़ियां थी उनके पास, हो सकता है मलबा उन गाड़ियों से टकरा कर रुक गया हो, पूरी तरह से अंदर ना घुसा हो और उसी के पीछे वो फंसे मिल जाए हमको अंदर की तरफ जाके। अभी भी हम लोग उम्मीद है हम लोगों को, और इस ऑपरेशन को हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई इसका लॉजिकल कंक्लूजन ना निकल जाए। उत्तराखंड सरकार को इल्म है कि खतरा टला नहीं है, इसलिए वो बड़ी एजेंसियों से मदद ले रही है ताकि आगे ऐसी नौबत न आए। भारत सरकार ने कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर दिए हैं, वो अपने तमाम जो उपकरण हैं उनके साथ और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के साथ वो वहाँ पर अभी गए और वायुसेना उसमें अपनी भूमिका निभा रही है। तो उससे हम लोग शायद हमको कोई उसका ठोस कारण पता चल सके कि आखिर ये जो आपदा आई है इसका कारण क्या है और उसमें भविष्य में हमको उसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए। तबाही क्यों आई
इस पर देश से लेकर दुनिया तक के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, मगर सवाल है कि तबाही अभी गई कहां है। कल की ही बात है, अलकनंदा का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डॉक्टर नरेश राणा ने इसकी वजह आपको बताई। उस झील में कितने लाख क्यूसेक पानी जमा है कोई नहीं जानता, मगर सरसरी तौर पर देखने भर से भी सनसनी फैल रही है। झील के पानी को आहिस्ता आहिस्ता कम करने के काम पर तुरंत लगना होगा, वो भी युद्ध स्तर पर। मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, तपोवन, आज तक। गुरुवार को झील से पानी अचानक नदी में आया, जिससे अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया। ये पानी उस टनल में भी घुसा जिसमें 35 लोग फंसे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से रेस्क्यू का काम ठप हो गया। 35 जिंदगियों पर सवाल के बीच अलकनंदा एक बार फिर बवाल बन गई। जलस्तर बढ़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देना पड़ा। अफरा तफरी मच गई। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे से इस वक्त टनल में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि टनल से पानी निकलना शुरू हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि टनल से पानी निकलना शुरू हो गया और सभी जो कर्मचारी हैं वापस उनको बुलाया जा रहा है, लोगों को पीछे किया जा रहा है। ये इस वक्त ताजा हालात हैं और लगातार ये 5वां दिन है। देखिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, टनल से बाहर निकल रहे हैं, जो इस वक्त अंदर काम कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आज तक पर लाइव। आप देखिए इसी के साथ जो टैंकर है वो बाहर निकला है और सारे कर्मचारी इस वक्त बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो अंदर से निकलना शुरू है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो मलबा है, जो सल्ट है, उसके पीछे पानी का बहाव होता है, वो आशंका इस वक्त यहाँ पर दिख रही है और लगातार जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अब पूरे टनल के इलाके को खाली कर दिया गया है। जो लोग हैं ये आप तस्वीरों देखिए, इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव है, जहां पर सिर्फ अब पूरा जो इलाका है उसको खाली कर दिया गया है। टनल के पास कोई नहीं है। ये मंजर देखकर रूह तक थर्रा रही है। आलम ये रहा कि टनल में फिर पानी भर गया। रेस्क्यू में लगे लोगों को ही रेस्क्यू कर निकालना पड़ा। इस टनल में 35 लोग फंसे हैं। लगातार 5 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ऑपरेशन रोके जाने तक रेस्क्यू दल सुरंग में फंसे लोगों से करीब 60 मीटर दूर थी। अब क्या होगा कोई नहीं जानता। जिंदगी बचेगी, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, कोई देने की स्थिति में भी नहीं है। आज 6ठा दिन है। इस टनल के किसी किनारे में लोग जिंदा बचे होंगे, ये उम्मीद हर कोई कर रहा है। लेकिन इन 6 दिनों में भूखे प्यासे ठंड के बीच उन जिंदगियों का क्या हाल होगा, ये कल्पना भी कंपा देने वाली है। कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य राहत और बचाव के काम का जायजा लेने पहुंची थी। टनल में फंसे लोगों के हताश निराश परिजनों ने अपना पूरा आक्रोश उनके सामने उड़ेल दिया। पीड़ित परिवारों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इन परिस्थितियों में शासन प्रशासन सब बेबस हैं। जिंदगी की आस मानो टूटी जा रही है। जितना ये लोग खोद रहे हैं, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जितना ये अंदर जाते उतनी सिल्ट अंदर जा रही है। इनको ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, किस कारण से कि वहाँ कहते हैं मैम कभी पानी आ जाता है, कभी सिल्ट आ जाती है, लेकिन ये अपने प्रयासों में कमी नहीं कर रहे। मुझे यही कहा है कि मैम जब तक हमारी जान में जान है हम इसको खोल के मानेंगे, और जो फंसे हुए हैं उन कर्मचारियों को, उन अधिकारी जो भी होंगे इसके अंदर, उन्हें हम कैसे भी निकाल के बाहर लाएंगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि प्रयासों में मुझे कहीं कमी नहीं लग रही। कमी आ रही है तो जो धारा है नदी की वो रोक रही है कहीं ना कहीं हमें। तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि उनसे प्रार्थना करो कि थोड़े दिन के लिए आप और धीमे बहो, या वहाँ कोई बैरेज, कोई ऐसा बैराज जैसा कुछ बैरियर लगे जिसके कारण अंदर जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और हम अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से उनको जल्दी ला पाए। हर सुबह के साथ उम्मीद जगती है, हर शाम के साथ निराशा बढ़ती है। दुश्वारियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस देवभूमि पर देवताओं का चमत्कार बरसे तो शायद बात बने, लेकिन फिलहाल तो अलकनंदा अलग ही मूड में है। मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक।
उन 35 लोगों का क्या होगा जो टनल में फंसे हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि काम रोके जाने से पहले रेस्क्यू टीम काफी तेजी से फंसे लोगों के स्थान तक बढ़ रही थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। जो लोग रेस्क्यू वर्क पर लगे थे वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने ही वाले थे। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। रेस्क्यू रोके जाने से पहले सुबह 3 बजे से ही बचाव दल अपने काम में लग गया था। काम तेजी से चल रहा था। मलबा धड़ाधड़ निकाला जा रहा था। उम्मीद ही नहीं, भरोसा हो चला था कि 5वें दिन ये पराक्रम रंग दिखाएगा और उन 35 लोगों तक बचाव दल पहुंच जाएगा जो इस टनल में फंसे हैं। बचाव में लगे अधिकारी खुद ब खुद इस बात को मान रहे थे। जो मलबा पहले बहुत ज़्यादा स्लशी हो रही थी, तो अब थोड़ा थिक होके, मोटा होके वो निकल रहा है, तो इट्स ईजियर टू जल्दी जाके हम निकाल पा रहे हैं। और रास्ता, क्योंकि कल थोड़ा स्लो प्रोग्रेस था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लश आ रही थी और ढलान था, तो जैसे जैसे निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज बहुत पॉजिटिव था, आज जल्दी निकाला भी है। तमाम सरकारी एजेंसियां अपने अपने तरीके से रेस्क्यू के काम में लगी हैं। हार अब भी किसी ने नहीं मानी है। बस पानी कम हो जाए, काम फिर शुरू होगा। कुछ और भी विकल्प हैं जो आजमाए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद चमत्कार हो ही जाए, इस आपदा को मात देकर जिंदगियां सलामत बच पाएं। टनल तक पहुंचने के लिए ड्रिल करके और ये प्रयास हो रहा है कि ड्रिल कर और हम सीधा टनल से जहां तक हम पहुंच पाए हैं 130 मीटर, उससे आगे हम लोग, हमारे जो जवान हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच सकें। तो उस दिशा में आज एक नया प्रयास किया जा रहा है। उधर अलकनंदा में पानी बढ़ रहा है, इधर लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। फंसे लोगों के परिजन टकटकी लगाए कभी टनल की ओर देखते हैं, तो कभी आसमान की ओर, तो कभी अलकनंदा की ओर। काफी बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि यहाँ पर प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने की बात की जाए या फिर जो जिनके परिजन यहाँ पर अभी तक इस हादसे का शिकार हुए हैं। क्या शिकायत है आपका? कोई परिजन यहाँ पर? मेरा भाई टनल के अंदर है और भी जितने भी लोग बैठे हैं, इनके सबके परिवारजन कोई ना कोई वहाँ फंसा हुआ है। उस साइड से जो 4 टनल है, वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से निकाल रहे हैं फिर वहां से पुश पानी यही आ रहा है। तो उसमें उस साइड में या तो पंप लगाएं, पंप से या तो उसको ब्लॉक करें, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। क्या बताना, क्या सफाई कर रहे हैं और बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बात। नीचे टनल में आफत में जान है, ऊपर बनी झील फिर आफत मचाने को तैयार है। देवभूमि पर हाहाकार है, हताशा है, शोक है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।